अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम बनाम सरकार की एक नई एपिसोड के साथ रवाना बॉबी आपके सामने मौजूद है। आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया जी कि आप लोग प्रोग्राम देखते हैं, पसंद करते हैं और वो तमाम तो लोग जो हमें अपने इलाके से आगाह करते हैं, अपने मसाइल से आगाह करते हैं, हमारी टीम से रब्ता करते हैं, उनका बहुत शुक्रिया। यही एक मिशन है बनाम सरकार का कि वो फैसलाबाद के गली कूचों में जाए, हर एक चौराहे में जाए जहाँ पर भी मसले मसाइल हैं, सीवरेज के इश्यूज़ हैं, वासा के मसले हैं, वेस्टेज इश्यूज़ हैं, या वहाँ पर बिजली का मसला है, गैस का मसला है, या और भी वहाँ के जो इलाकाई मसले होते हैं, जो वहाँ के लोकल इश्यूज़ होते हैं, उस हवाले से आप हमें बताते हैं। आपका बहुत शुक्रिया। आज भी हमें इस इलाके से कॉल गई है और ये इशू हमारे से डिस्कस किया गया है कि यहाँ पर सीवरेज का बहुत बड़ा इशू है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ जनाब CC 129 में, और ये यहाँ पर MNA अली सरफराज साहब हैं, MPA राना अब्दुल रज़ाक खान साहब हैं। ये दो जनाब बड़ी सीटों पर यहाँ पर मौजूद हैं, ठीक है। और ये उनका इलाका है बेसिकली। ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पर सीवरेज का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, ठीक है। अब हम हलकों की तो बात करते हैं, हलकों के मेन ओनर्स की तो बात करते हैं, वो जो ओन करते हैं अपने लोगों को, वहाँ के मसाइल को, ठीक है। जब भी अब बात की जाती है तो जब जो इलाके के आपके काउंसलर होते हैं, आपके चेयरमैन होते हैं, आपके MNA MPAs होते हैं, वो हमेशा ये यकीन दिलाते हैं कि आप हमें सिलेक्ट कीजिए, हम आपके मसाइल का अजाला करेंगे, हम आपके मसाइल का हल आपको निकाल कर देंगे। और इस बात की जो है वो पूरी उम्मीद दिलाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मसाइल हल नहीं होते। और यही जो है मसला फैसलाबाद शहर का है कि फैसलाबाद शहर के जितने भी इलाकों में आप चले जाएं, वहाँ पर आपको ये मसाइल आम तौर पर दिखाई देते हैं। अब मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ, मैं आपको बताता चलूँ, ये रोड है जनाब बेसिकली सैफाबाद ये कहलाता है, सब डिवीज़न कहलाता है, नेमताबाद है, ठीक है, मोहल्ला फ्री टाउन है, अमीर टाउन लगता है इस रोड को, सैफाबाद नंबर 1-2 है, ठीक है। ये मेन रोड जिस पर अभी मैं खड़ा हूँ, मैं आता हूँ और आपको दिखाता हूँ इसकी सूरत हाल, ठीक है। अब डेफिनेटली आपने इस इलाके की कुछ सूरत हाल साइड फुटेज में देख ली होगी। यहाँ के लोगों का जीना कितना मुश्किल है, आप इस बात से अभी तक नावाकिफ़ हैं। जो हमारी फैसलाबाद की इंतज़ामिया है, मुझे पूरी उम्मीद है कि उन तक ये बात बारहा पहुँचती होगी, क्योंकि एक बाकायदा नोटिस भी जारी हुआ है इस रोड को लेकर के गुज़श्ता दिनों में। और उस नोटिस में जनाब सैफाबाद सब डिवीज़न 30 फुटा बाज़ार यानी 30 फुटा रोड और पठान वाला रोड, ये मेन रोड यही कहलाता है जिसकी सफाई का और सीवरेज को ख़त्म कर देना और इसके मसले को हल करने के बारे में बाकायदा नोटिस जारी किया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक यहाँ पर काम नहीं किया गया, ठीक है। अब यहाँ के जो लोकल रहायशी हैं, उनका क्या कहना है इस हवाले से, जो लोग इस रोड से मुंसलिक हैं, दुकानदार हैं, उनका क्या कहना है इस हवाले से, इस बारे में हम आपसे उनकी मुलाकात कराते हैं और उनका जो मौक़िफ़ है आपके सामने लाने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ रहिए, देखते रहिए प्रोग्राम बनाम सरकार। कोशिश कर रहा हूँ और आप ये हालत देख सकते हैं। देखिए, मैं उन तमाम जगहों पर जाने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ जहाँ पर ये मसाइल हैं। ओके, फाइनली मैंने पार कर लिए। ये हालत आप देखें इस रोड की, ठीक है। ये सैफाबाद लिंक करता है, ये एक नंबर भी है सैफाबाद, 2 नंबर भी है, ठीक है। और अब हम यहाँ के जो रहायशी लोग हैं, इर्द गिर्द के कुछ दोस्त हैं, उन्हें हमने इकट्ठा किया है ताकि वो बात करें और अपना मौक़िफ़ सामने लेकर के आएँ कि अभी तक उनके इस मसले का अजाला क्यों नहीं हुआ, क्या कहते हैं आपके MNA MPA और जो फैसलाबाद की इंतज़ामिया है वो क्या कहती है, और फिर ये जो नोटिस जारी हुआ है इस पर अभी तक काम क्यों नहीं हुआ, क्या लगता है यानी कि अभी तक काम में देरी क्यों है। सबसे पहले हम भाई साहब से बात करें। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम मिर्ज़ा ज़ुबैर लतीफ़ है। ज़ुबैर भाई, क्या करते हैं आप? मेरा इसी रोड पे वेल्डिंग का काम है, शॉप है। अच्छा, ये हालत इस रोड की पिछले कितने अरसे से? ये तकरीबन 12-13 साल से यही हाल है। ये जब भी यही हाल है? नहीं, मुसलसल नहीं है। जब सर्दियों के दिन आते हैं तो 3-4 माह सुकून से गुजर जाते हैं, जब उसके बाद गर्मियाँ आती हैं तो 5-6 माह ऐसे ही हालात रहते हैं। तो मेरा तो बेसिकली मैंने अपने इर्द गिर्द के लोगों को, अहले इलाका को ये मशवरा दिया है कि आप इसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। ये सीवरेज का गंदा पानी ये हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। तो जैसे हम अपनी औलाद का ध्यान रखते हैं ना, ऐसे ही हमें इसी चीज़ का इंतज़ार करते हैं। जैसे हमारे बहन भाई आने होते हैं, हम इंतज़ार करते हैं कि गर्मियाँ आ रही हैं, अब सीवरेज का गंदा पानी आएगा तो इससे जो हमारे अहले इलाका की जो सेहत है उसमें इजाफ़ा होगा, जो खाने पीने की चीज़ें हैं उसमें बेहतरी आएगी। तो हम तो फ़ख्र महसूस करते हैं कि हम इतने गंदे इलाके में। आपका दिल लग गया इस तरह से रहते हुए? दिल नहीं लग गया, हम मायूस हो चुके हैं इस पाकिस्तान के सिस्टम से और फैसलाबाद की इंतज़ामिया से। अच्छा, अभी जो मुझे अभी दिखाया है नोटिस जो जारी हुआ है जिसमें 30 फुटा बाज़ार, सैफाबाद सब डिवीज़न 1-2
और पठानवाला और इससे रिलेटेड जो मुंसलिक जितने इलाके हैं वहाँ पर सीवरेज की सफाई के बारे में बात की गई है और उसे फौरी तौर पर हल करने का कहा गया है। तो अभी तक कोई आया है गवर्नमेंट की तरफ से, कोई बंदा, कोई अहलकार, कोई वासा की तरफ से जिन्होंने आके आपसे बात की हो? जी बिल्कुल, फौरी तौर पे उन्होंने हल करने का कहा है। जो आर्डर वासा ने किए हैं या इंतज़ामिया ने किए हैं, उसका फैसलाबाद के शहरियों को या इस इलाके के जो बासी हैं उनको फ़ायदा कोई नहीं होगा। फ़ायदा होगा मगर वासा की इंतज़ामिया को और जो वासा के अफसरान हैं, जो फैसलाबाद ज़िले की और सिटी की इंतज़ामिया है, उनको बहुत फ़ायदा होगा। ये तो तकलीफदेह बात है। यहाँ पर हमारे साथ गुलाम हुसैन साहब मौजूद हैं, ये साबका नाज़िम है यहाँ के, तो इनसे भी बात करते हैं। इनके डेरे पे मौजूद हैं। सबसे पहले तो शुक्रिया, इन्होंने भी वक्त दिया है। ज़ाहिर है ये भी उन लोगों में से एक हैं जो अपने इलाके की बागडोर संभालते हैं, लोगों के दुख दर्द में ज़ाहिरी बात है ये भी अपना हिस्सा डालेंगे, बात करेंगे कि इस हवाले से इनका क्या कहना है। जी गुलाम हुसैन भाई, क्या कहेंगे इस हवाले से? अस्सलाम वालेकुम जी। हालात तो आपके सामने देखे, मैं तो बड़ा ही दिल बर्दाश्ता हुआ देख के। मैंने नाल लेके गया ही है, मैंने अली सरफराज साहब ਨੂੰ एमडी को गए हैं, उन्हें मीटिंग की थी, उन्हें कहा मैं जाके चेक करना पानी है कि नहीं है। आया इतने एमडी साहब पानी चेक करके आज तो 2-3 दिन पहले। अच्छा, 2-3 दिन पहले होके गए ने? होके गए ने एमडी साहब। अली सरफराज साहब भी नाल सी। साडा इलाके ਦਾ सूरत हाल ਇਹੋ ਹੀ ਆ, ਪਤਾ ਕੀ ਹਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ 8-10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਕਿਰਾਇਆ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹੋ ਹੀ ਹਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਪਾਣੀ। ਜੋ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਵੜਦਾ ਹੋਣਾ, ਗਾਹਕ ਤੇ ਫਿਰ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਫਰਕ ਸਗੀਰ ਲਾਇਆ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਈਡੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮਾਲ ਹੈ ਤੇਲ ਤੂਲ ਵੇਚ ਕੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਸੀਵਰ ਲਾਈਨਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਮਾਰਚ 'ਚ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। 1.5-2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਸਫਾਈ ਕੌਣ ਕਰਾਵੇ? ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ। ਇਹ ਪੈਪ ਤੇਲ ਵੇਚਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਦਿਹਾੜੀ ਸਿੱਧੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਵਾਮ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਹੀ, ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਲਮੇ ਕੀਤੀ ਜਨਾਬ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਪੰਜਾਬ, ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਓ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ, CC 129 ਦਾ। ਅੱਜ ਗੁਲਾਮ ਹੁਸੈਨ ਨਾਜ਼ਿਮ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਆਹ ਵੇਲੋ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਤੋੜ। ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਪਾਣੀ ਖੜਾ, ਭੱਠਾ ਰੋਡ ਤੇ ਪਾਣੀ ਖੜਾ, ਝੰਡਾ ਰੋਡ ਤੇ ਪਾਣੀ ਖੜਾ, ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੰਬਰ 1 'ਚ ਪਾਣੀ ਖੜਾ, ਅਲਫਾ ਰੋਡ ਤੇ ਪਾਣੀ ਖੜਾ, ਕੋਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਸੁੱਕਾ, ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਖੜਾ। ਨਮਾਜ਼ੀ ਮਸਜਿਦ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਬੜੇ ਵਲ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, 4 ਚੱਕਰ ਲਾ ਕੇ। ਨਮਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਜਾਂਦੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ। ਜਨਾਜ਼ਾ ਕੋਈ ਫੌਤਗੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਮੂੰਹ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇਖੀਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ। ਉਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਥੇ ਲੰਘਣ ਤੋਂ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਆਣਾ, ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਾ? ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਜਨਾਜ਼ਾ, ਉਹ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਬੜੇ ਤਲਿਆਂ ਢੱਕਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਡ ਹੀ ਬਲਾਕ ਕਰਨਾ, ਰੋਡ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਖਲੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਜਨਾਜ਼ਾ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਦਫਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮੇਜਰ ਜਿਹੜਾ ਹੱਲ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਫੌਰੀ ਹੱਲ ਜਾਣਾ, ਫੌਰੀ ਹੱਲ, ਫੌਰੀ। ਪਤਾ ਕੀ ਐਡਾ ਨਾ ਆਓ ਜੀ ਜਾਓ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਬਾਂਦਰ ਦੀ ਯਾਰੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਸ਼ੇਰ ਨੇ 4-5 ਕੰਮ ਕਰ ਦੇਣੇ ਕਿ ਬਾਂਦਰ ਕੋ ਕਰਾਓ, ਬਾਂਦਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਵੇਖ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਦਿਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਲੀ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਗਏ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ, ਅਲੀ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰਾਬਤੇ 'ਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਾਂ ਈਡੀ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਦਾ ਸਗੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕਿ ਬੰਦਾ ਇਹ ਬੰਦੇ ਲਾਏ ਅਸੀਂ ਡਿਸੀਡਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਰਾਤ ਫੇਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਾਣੀ ਘਟਾ ਦਾਂਗੇ, ਚੁਕਾ ਦਾਂਗੇ, ਮੁਕਾ ਦਾਂਗੇ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਾਲ ਦੀ ਕਲੇਬਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਵੀ 4-5 ਦਿਨ 'ਚ ਮੁੱਕ ਜਾਏਗਾ ਪਾਣੀ ਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਗਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਸਫਾਈ ਹੋਣਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਚਲੋ ਅਗਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਟਰੱਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਅਗਰ ਪਾਣੀ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਜਾਏ ਤਦ ਵੀ ਮੁਨਾਸਬ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਉਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, 2 ਘੰਟੇ ਦਾ ਰਿਲੀਫ ਆ ਬਸ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ 2 ਘੰਟੇ ਦਾ ਰਿਲੀਫ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਸਤਕਿਲ ਰਿਲੀਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਗਟਰਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਲਾਜ਼ਮ ਹੈ। ਗਟਰਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਲਾਜ਼ਮ ਆ, ਕਰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। 2-2 ਸਾਲ ਲੰਘਾਉਂਦੇ, 2-2 ਸਾਲ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਬੰਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਹਿਕਮੇ ਕੋ ਵੀ ਬੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਰੱਖੇ ਵਰਕ ਚਾਰਜ ਕਿੱਥੇ ਘੱਲੇ ਆ। ਉਹ MPM ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨੂਨ ਲੀਗ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਲੈ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਜਾਓ ਜੀ। ਸਹੀ ਹੈ, ਸਹੀ। ਵਰਕ ਚਾਰਜ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਝੂਠ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਫਰਕ ਸਗੀਰ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਬਹਿਸ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਸਫਾਈ ਕਰਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਕਾਹਦੀ ਗੌਰमेंट आए। चलो ठीक है, तो तकलीफ से गल है, जाहिर गल है। और बनाम सरकार का मकसद यही है कि हम जितने भी फैसलाबाद के ऐसे इलाके जहाँ पर इंतज़ामिया की नज़र पड़नी चाहिए, हम कोशिश कर रहे हैं कि साफ़ सुथरा पंजाब ना सही, साफ़ सुथरा फैसलाबाद की मुहिम को लेकर के जरूर चले। हाँ जी, ਛੋਟੀ ਤੇ ਵੀ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਖੜਾ, ਜਦੋਂ ਦੂਏ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਨਿਕਲਿਆ ਹੁਣ ਵੱਡੀ ਆ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਵੱਡੀ ਆ ਰਹੀ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਪਹਿਲੇ ਸਲਾਮੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨੇ ਪਾਣੀ ਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ, ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਸਰ ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਆ, ਅਸਲ 'ਚ ਮਹਿਕਮਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਹਿਕਮਾ ਵਾਸਾ, ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਗਫਲਤ ਆ, ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਉਹਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਕਿਤੇ ਜਾਣੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਵੇਖੋ, ਸਾਨੂੰ ਆਉਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀਆਂ ਨਾ ਦਿਖਾਉਣ, ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਤਰਾਮ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਪਰ ਇਹ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਥੱਲੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਹਦ ਹੈ ਜੀ। ਸ਼ਾਦ ਭਾਈ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਬੈਕ ਦੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇਖੋ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬੇਕਰੀ ਚੱਲਦੀ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੇਖੋ ਗਾਹ ਕਿੱਥੇ ਮੋਢੇ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਇਹ ਹੁਣ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਬਾਸਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਅਫਸਰ ਹੀ ਬਦਲ ਦੇਣੇ। ਉਹ ਜੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਐਨੇ ਆ ਤੇ ਐਡੇ ਗੰਦੇ ਬੰਦੇ ਆ ਉਹ। ਆ ਸਾਰੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਆ ਇਹ। ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੁਣ ਹਕੂਮਤ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੋ ਨਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨ। ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਇਆ, ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਡੀ ਸੁਣੂਗੀ ਜੀ ਉਹ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰਾ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ। ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਅਗਰ ਸੀਐਮ ਪੰਜਾਬ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹਰ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਏ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਸਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਹਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫੇਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹ। ਹੁਣ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਕੋ ਹਕੂਮਤ ਕੀ ਨਾ ਕੋਲ ਆ ਉਹ। ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਲਵਾਏ, ਅਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਬੰਦੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਖੜੇ ਆ ਹੁਣ। ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ये वो बहुत ज़्यादा बहुत मुश्किल है। ख़वातीन हज़रात, अभी सूरत हाल आपके सामने है, मज़ीद लोगों से भी बात करते हैं। और ये CC 129 है, सैफाबाद नंबर 1-2 है, ये मेन रोड है, ठीक है। और इस रोड को लेकर के नोटिफिकेशन जारी हुआ हुआ है, ठीक है, नोटिस जारी हो गया हुआ है कि इस पर फौरी तौर पर इसका जो काम है वो कर दिया जाए, लेकिन अभी तक इस पर काम नहीं हुआ। क्या कमी है, कहाँ पर गफलत है, इस हवाले से बात करते हैं और मज़ीद यहाँ के रहायशी लोगों की राय लेने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ से देख रहे प्रोग्राम बनाम सरकार। रात अभी जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम सैफाबाद नंबर 1-2 में मौजूद हैं और यहाँ पर सीवरेज के पानी की सूरत हाल आपने देख ही ली है। यहाँ पर चलना बहुत मुहाल है, इस कदर स्मेल है और इतना मुश्किल है यहाँ पर खड़े होना कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। ये भाई साहब आगे आ जाए, आगे आ जाए। अगर आप बात करना चाह रहे हैं, ये मोटरसाइकिल पे कोई दोस्त आए, इनसे भी बात कर। क्या नाम है जी आपका? ਭਾਈਜਾਨ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਈਏ ਸਾਨੂੰ सर, ना दसो पहले अपना। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਲਿਆਸ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇਸ ਇਲਾਕੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇੰਜ ਹੀ ਖਲੋਤੇ ਆ? ਤਕਰੀਬਨ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 2.5 ਤੋਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਛਾ। ਇਸੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਬੂਤ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਮੇਰੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹਦਾ ਵੱਡਾ ਸਟੈਂਡ ਦੀਆਂ 2 ਲੱਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਇੱਕ ਲੱਤ ਹੀ ਲੱਥ ਗਈ ਆ ਪਾਣੀ 'ਚ ਲੰਘ ਆ। ਯਾਨੀ ਗੱਲ ਗਈ ਗਲ ਕੀ ਲੱਥ ਗਈ ਆ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਆ? ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲੋਂ ਛੱਡ ਆਓ, ਸਬਜ਼ੀ ਲੈ ਆਓ, ਉਹ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਕੋਈ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਗਏ ਆ। 2 ਲੱਤਾਂ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਲੱਤ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕੱਲ ਦਾ ਆਣਾ ਜਾਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਆਣਾ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ 'ਚ ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ? ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਭ ਤੋਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਣਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਵਾਲੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀਨ ਦੇਖ ਹੀ ਲਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਮੀਆਂ ਅਲੀ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਵਾਸਾਂ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬਣਿਆ, ਕੋਈ 1-2 ਦਿਨ ਦਾ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕਿ ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਗੱਲ। ਪਾਣੀ में नहीं जाओ, बाहर आ 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 जाओ, ਆਦੀ ਹੋ शाबाश। ਗਏ ਨੇ ਇਹ ਬੱਚੇ ਆਦੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗਰਮੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਾ, ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤਰਫੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ। ਲੋਕੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤਰਫੀ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ, ਅਕਸਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਸਰਫੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਬਣ ਗਈਆਂ ਉਨੀਆਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਹੈਗੀ। ਲੋਕੀ ਇੱਥੇ ਸਰਫੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਹਰ ਸ਼ੈ ਕਰਦੇ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਚੱਲ ਕੀ ਜਾਂਦੇ। ਪੈगाम दोगे फैसलाबाद ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਨੂੰ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੈਗਾਮ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਕੂਨ ਹੈ, ਇਤਮਾਨਾਨ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇ ਪੈਗਾਮ ਇਹ ਦਾਂਗੇ, ਜਿੱਦਣ ਦਾ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਨਾ ਕਿ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਵਾਂਗੀ, ਉਦੋਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਲੈ ਲਓ। ਜੇ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਾਫ਼ ਆ। ਅਗਰ ਇੰਨੇ ਕੁ ਸਾਫ਼ ਹੋਏ, ਅਗਰ ਉਹ ਆਪ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਰੋਡ ਠੀਕ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੋਕ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਹਰ ਸ਼ੈ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਜੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੰਘੇ ਆ, ਲੰਘਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਆ। ਉਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਬੋਲ ਲੱਭੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਸਰ ਸਰੂਪ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪਏ ਹੋਏ। ठीक है, ਹਾਂਜੀ। बहुत शुक्रिया जी। अच्छा, मैं कैमरामैन को बुलाऊंगा, इधर आए। ਔਰ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ये गटर उबल रहे हैं, सीरियन गटर उबल रहे हैं। वो देखो, वो बुलबुले आपको नजर आ रहे हैं। ये पानी बाहर आ रहा है, ये पानी अंदर नहीं जा रहा, ਅਕਸਰ ये पानी बाहर आ रहा है। तो गटरों की सफाई यहाँ पर सीवरेज की होनी लाजिम है और जितनी जल्दी हो जाएगी उतनी अच्छा, वरना ये पानी यहाँ से निकल के फिर लोगों के घरों के आगे भी जाना शुरू हो जाएगा। ठीक है, आगे हैं जी। जी 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 जी, ਲਾਤੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੌਰ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਦਾ ਥੱਲੇ ਦੇਖ, ਆ ਦੇਖੋ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ए दिखाओ जी। ਆ ਦੇਖ ਲਓ, ठीक है, गल गई है, गल गई है। ਗਲ ਕੇ ਲੱਥ ਗਈ ਆ। ਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਨੰਗਲ ਲਾ ਪਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਲੱਥਣ ਲੱਗ ਪਣੀਆਂ। अल्लाह माफ़ी दे जी, अल्लाह सबको मुश्किल से बचाए सबसे पहले। अच्छा, मैं आपको दिखाऊं जी, ये तो एक रोड की सूरत हाल है। अब रोड साइड पे जो दुकानदार हैं उनका क्या मौक़िफ़ है, वो भी जानने की कोशिश करते, उनकी तकलीफ भी सामने लेके आते हैं। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर की ना अपना? जुल्करनैन। दुकान भाई कितनी देर, कितना अरसा हो गया था दुकान पाए? तकरीबन 18 साल हो गए। 18 साल तो
ਤੇ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕਰਸੇ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਇਹ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਹ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ ਇਹ ਹਰ ਗਰਮੀਆਂ ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਰਹਿੰਦੇ ਹੀ 24 ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ ਗਰਮੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਈਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਨੂੰ 1.5 2 2.5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਾਲ ਮਗਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਪਤਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸੀ ਕਰੋ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖੋ ਪਾਣੀ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਕਸਟਮਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਗਾਹਕ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਰੈਂਟ ਸ਼ੈਂਟ ਤੇ ਬਾਕੀ ਖਰਚਾ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਕੋਈ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਤੰਗੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਆਉਣ ਜਾਣ। ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਮੇਨ ਰੋਡ ਜੀ ਮੇਨ ਰੋਡ ਹੈ, ਕਸਟਮਰ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਲਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕਹਿ ਤੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਲੀ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਕੇ ਗਏ ਨੇ 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਂਦੇ ਆ ਕਹਿ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਫੇਰ ਹੀ ਆ ਨਾ। ਚਲੋ 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਹੋ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿਓ ਕੋਈ ਰੁਪਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕੋਈ ਮਹੀਨਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਦਿਓ। 2 ਮਹੀਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਈਏ ਦੱਸੋ? ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, 2-3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹੀ ਕੁਝ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰੂਟੀਨ ਨਾਲ ਹੀ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਿਆ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਸੀਗਾ, ਬਣ ਗਿਆ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ। ਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਡੇਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਪਈ ਵੀ ਖਰਾਬ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਡੇਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਕਸਟਮਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੀ ਕਰੀਏ, ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਸੁੱਟਣੀ ਪੈਂਦੀ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਲਿਆਣੀ ਪੈਂਦੀ, ਔਰ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਨੁਕਸਾਨ ਲੱਗਦਾ। ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦੋਗੇ ਫਿਰ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ? ਪੈਗਾਮ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸੈਫਾਬਾਦ नेमताबाद हर आड़े देखा जाए, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ प्रॉपर हल किया जाए। मेहरबानी, शुक्रिया जी। हाँ जी, आगे चलते हैं और अब मैं आपको रोड का वो वाला हिस्सा जो है ना वो विजिट कराता हूँ और वहाँ पे भी हम जो दुकानदार लोग हैं उनकी भी राय लेते हैं और उनका क्या कहना है इस हवाले से वो भी आप तक पहुँचाते हैं। मेरे साथ रहिए। क्या नाम जी बताया आपने? आफ्ताब अहमद। आफ्ताब भाई क्या करते हैं आप? मैं मेडिसिन का काम करता हूँ। मेडिसिन का? फार्मास्यूटिकल। तो यहाँ पर तो आपके पास बहुत मरीज होंगे फिर। नहीं, फार्मास्यूटिकल में करता हूँ। अच्छा, चलिए आप फार्मासिस्ट हैं, आप तो जाहिर है आप जाते हैं स्टोर्स पे तो अद्वियात देते हैं, तो उनकी डिमांड तो फिर ज़्यादा होगी। मेरी डिमांड, जो मेरा काम है ना वो मैं डॉक्टरों के पास जाता हूँ। मेरे पास आई की मेडिसिन है, तो मैं जितने भी आई स्पेशलिस्ट है वो मेरे क्लाइंट हैं। तो इसका मेरा मकसद कहने का यही है कि डॉक्टर्स के पास जाते हैं, डिमांड तो होगी ना फिर अद्वियात की। होगी होगी तो होगी। इसी वजह से है ना कि देखें यहाँ पर जो गंदगी है इस इलाके में। वैसे नहीं, ये तो इसका कोई पुरसाने हाल नहीं है। ये बड़ी देर से हमारा मसला है और कोई भी नहीं सुनता। एहतजाज भी किए हैं, सड़कें भी ब्लॉक हुई हैं, सारा कुछ किया है, कोई भी नहीं आता। तो ये फिर अगर कोई पर्सनल कोई मसला है किसी को कि जी ये नहीं हुआ तो फिर इसलिए नहीं हम काम करेंगे, ये तो कोई बात। अच्छा, ये खदशा आपको लगता है कि शायद यहाँ के जो लोग हैं जो वर्तमान हुए हैं सीटों पे या जो नहीं हो सके, इनके आपसी ताल्लुकात अच्छे नहीं है, शायद इस वजह से एक दूसरे का काम नहीं होने दे रहे? नहीं, वो जो नज़र आ रहा है उससे तो यही अच्छा, हाँ यही लग रहा है ना कि वो नहीं हुआ तो इसलिए नहीं ये काम होंगे। तो ये हुकूमती सतह के काम है, ये तो होने चाहिए ना। गरीब आवाम की फलाह के लिए इसमें किसी का कसूर नहीं है। किसी का कोई कसूर नहीं है, आवाम की फलाह के लिए ये सारे काम होने चाहिए। तो ये देखें ना, सारे बंदे जो छोटे मोटे कारोबार वाले हैं वो कितना बड़ा मसला है, कोई ना आ सकता है ना जा सकता है। बल्कि कोई गमी खुशी के लिए भी आना जाना यहाँ पर लोगों के लिए बड़ा मसला खुशी के लिए बड़े मसले बने हुए हैं, लोग आ ही नहीं सकते बेचारे। कभी कोई किस साइड से आ रहा है, कभी किस साइड से आ रहा है। काइंडली आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि जो हुक्मरान बाला हैं आप उन तक हमारी ये आवाज़ लेके जाएं ताकि ये हमारे मसले गली महल्ले वाले जो काम करवाएं वो, ताकि उसी से ही बाकी बच्चे सारे ये जो वबा फैली हुई है बीमारियों की, इसी देखिए मलेरिया डेंगू बेतहाशा यहाँ से, इसमें कोई डाउट नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है ठीक है कि ये हमारी आवाज़ ऊपर तक बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया जी। हम आपकी आवाज़ ज़रूर बनेंगे और बनाम सरकार का मकसद ही यही है कि वो आवाज़ बने आवाम की। और मैं आपको दिखाता चलूँ, आए मेरे साथ साथ, कि इस इलाके का जो दूर दूर तक जो हाल है ना, आप ज़रा एक नज़र कैमरामैन दिखाए वहाँ तक, वो दूर तक यानी जहाँ तक नज़र जाती है वहाँ तक पानी ही पानी है। क्या करें? अब पूरी मार्केट बंद है, 20-25-30 दुकानें हैं, सारी मार्केट बंद है सर। 4 महीने तो बंद पूरे 2 माह हो गए हैं, अच्छा। पूरे 2 माह हो गए दुकान बंद की हुई। मेरी सब्जी की दुकान है वो सामने। अच्छा ठीक है। 2 माह हो गए, पूरे 2 माह हो गए हैं दुकान बंद की हुई है। 6000 रुपया किराया 1 माह का कोलो दिया मैंने जेब में। कोलो दुकान का किस चीज़ की दुकान है? मेरी शॉप है सब्जी की। अच्छा ठीक है। 2 माह का दूसरा माह चढ़ गया है इधर। मैं भी समोसे लगाता हूँ इधर, अच्छा, इसी रोड पे ये दुकान है, ये दुकान आपकी है? दिन हो गया बंद है, मैं कहाँ से खाऊं? मुझे तो समोसे इतने गंदे पानी में कौन समोसे खरीदे? यही बात है ना, ये देखो मसला हल नहीं हो रहा। तो फिर आप अपनी रेडी कहीं लगाते हैं, कहीं और काम करते हैं या नहीं? वेले कुछ भी नहीं कर रहे, बस तो किस तरह चला रहे हैं फिर दिहाड़ी सारी अपनी डेली का निज़ाम कैसे चला रहे किसी को कभी किसी को लेके गुजारा करते हैं। हैं? उधार उठा के? हाँ जी, उधार उठा के तो बहुत तकलीफ दे बात है, बहुत मुश्किल। बच्चे भी स्कूल वगैरह जाते हैं? लगाते ही नहीं। बच्चे स्कूल जाते हैं?
दुकान भी रेंट पे है, मकान भी रेंट पे है। तो जो मालिक दुकान है उससे आपने रिक्वेस्ट की है कि हमारा तो यहाँ पर काम ही नहीं हो रहा, तो हमें ज़रा थोड़ी रिलीफ दे हमें? उससे कहते हैं? कहा कि कोई बात नहीं, चलो महीना ठहर के दे देना पैसे, लेकिन देने तो है ना, कराया तो। अच्छा, ये उसने कहा है कि महीना ठहर के दे दें लेकिन देने हैं। हाँ जी। चलें, ये भी उनकी मेहरबानी है, बहुत शुक्रिया। आइए आगे चलें। अच्छा जी, ये मैं क्योंकि मैं भी स्लिप होते होते बच गया हूँ, ठीक है, वरना मैं भी इस टाइम पानी के अंदर होता। अच्छा, ये दुकानें आप देखें, अब आज आप है, ठीक है ना, वर्किंग डे है, प्रॉपर वर्किंग डे होता है। वीकडेज में पीर से लेकर जुमा तक जो होता है ना, फैसलाबाद में जुमे की छुट्टी होती है, बाकी सारे डेज जो है वो वर्किंग होते हैं, ठीक है। तो अब आप ये देखें, ये तोड़ दुकानें 1 2 3 4 ये 5, ये इन्होंने हिम्मत करके खोली हुई दुकान। अस्सलाम वालेकुम नासिर भाई, कैसे हैं? शुक्र अल्लाह का सब किस चीज़ की दुकान है आपकी? प्रॉपर्टी दी प्रॉपर्टी की? हाँ जी। आपके पास आएगा गाहक यहाँ पे प्रॉपर्टी का पता? को पूछता ही नहीं है, सुते है सारा पूरा रोड सुता हाँ, तो नहीं, इतने गंदे इलाके में कौन आएगा शिफ्ट होने के? कोई नहीं आंदा, कोई देखण नहीं आंदा, कोई रक्शे वाला ना कोई मोटरसाइकिल, कोई चीज़ नहीं। दुकानदार दुकाना छੱਡ के ਚੱਲੇ ਆ। ਹਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਾਏ। ਤੁਸੀਂ ਰਹਾਇਸ਼ੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੇ ਹੀ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਰਹਿਸ਼ੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੋ? ਅੱਗ ਉੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਲਗਾ? ਔਖਾ ਹੀ ਹੈ ਕੰਮ, ਇਦਾਂ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਇੱਥੇ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਕਸਦ ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਜਰ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਉਹ ਜਾਵੇ ਹੁਕਾਮੇ ਬਾਲਾ ਤੱਕ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਸਲਾ ਲੈਣਾ ਉਮੀਦ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਹੋਏਗਾ ਹੱਲ? इंशाल्लाह ताला जो कोशिश करेंगे आपे हो ही जाएगा ना हल। ਅਲੀ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਉਮੀਦ ਹੈ? हाँ इंशाल्लाह। ਮੈਂ ਧਰੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਰਾਵੇ ਕਰਾ ਦੇਵੇ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਸਾਡੇ। ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, मेरी रसाई यहाँ तक की है, आ जाए इधर, वापस आ जाए, ठीक है। अब इससे आगे जाना जो है, अब आप ज़रा दिखाएं, इससे आगे जो है ये आगे गली है, रिहायशी घर हैं, ठीक है। और मैं तो नहीं जा सकता, मुश्किल है, लेकिन ज़ाहिर है जिन लोगों के घर हैं उन्होंने तो आना जाना ही है। अब आपने जैसे देखा है कि लोगों का कहना है कि बच्चे अब इसमें तफरीही तौर पर आते हैं, गंदे पानी में फिरते हैं। अब भी देखें, ये बच्चा जो है ये पानी में, गंदे पानी में खड़ा है, सिर्फ ये देख रहा है कि क्या रिकॉर्ड हो रहा है। मकसद कहने का ये है कि बच्चों के लिए ये इतनी आम सी चीज़ होगी भी, और हालांकि ये इंतहाई ख़तरनाक है। जल्द के अमराज आपको लाहक हो सकते हैं, आपको सांस का मसला होता है, फिर मलेरिया डेंगू तो है ही है, मगर और बहुत मुतअद्दिद ऐसी बीमारियां हैं जो आम इंसान को लग जाती हैं। और मेरा नहीं ख्याल कि हिफ़्ज़ान सेहत वालों का इस पर कोई ज़्यादा ध्यान है, फैसलाबाद की इंतज़ामिया का इस रोड पर ध्यान है। चलें, अली सरफराज साहब से हमें उम्मीद लगती है कि जैसे कि इलाके के लोग कहते हैं कि वो आगे बढ़कर काम कराने की कोशिश करें। सर मेहरबानी आपकी, अगर आप करा देंगे तो इलाके के लोगों का जो है वो शुक्रिया आप लें और उन पर एहसान होगा अगर आप ये काम करेंगे। अब मैं अब कोशिश करता हूँ, वो भी ज़रा दिखाएँ, वो भी बेचारा हाथ में सब्ज़ी पकड़ी हुई है, ठीक है, और या खाने पीने की कोई चीज़ है और चलता हुआ आ रहा है पानी के अंदर। तो ये मेन रोड का हाल है, सैफाबाद नंबर 1-2 CC 129 है ये, ठीक है। और अली सरफराज साहब का ये हल्का है। तो मकसद कहने का ये है कि ये बहुत बुरा हाल है यहाँ का। सड़क के उस पार जाते हैं और वहाँ पर लोगों से भी बात करते हैं, क्योंकि मैं कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगा, पानी बहुत ज़्यादा खड़ा हुआ है। चलिए और बात करते हैं। अच्छा जी, सारी बातों के साथ साथ अब मैं बाकी गलियों में तो नहीं जा सका, लेकिन ये गली के अंदर मैं आया हूँ। ये इधर तो पानी का हाल तो आपने देख ही लिया है। बिल्कुल पास सामने कॉर्नर पर मस्जिद है, ठीक है। अगर कैमरामैन दिखा सके तो कॉर्नर पे लेफ़्ट साइड पे जहाँ पोल लगा हुआ है ये मस्जिद है, इलाके के लोगों ने ये बताया। और मस्जिद में जाने के लिए यहाँ पर चल कर जाने की जगह नहीं है, ठीक है। और फिर लोगों के घर के सामने ये घर है, मैं आपको दिखाता हूँ, इधर आए, ठीक है। अब ये घर है, ये भी एक घर है, ये सारे घर है, और इन घरों के सामने आप हालत देखें कि इन लोगों के लिए आना जाना कितना मुश्किल है। और ये सिर्फ एक गली की बात नहीं है, सैफाबाद 1-2 में कहीं भी आप चले जाएँ, निमताबाद में चले जाएँ, ठीक है, आप 30 फुटा बाज़ार में चले जाएँ, कहीं भी आप चले जाएँ, तो वहाँ पर पानी का यही हाल है। एक और भी ऐसी ही मकाम है, ये मसलन इसी रोड से मुंसलिक, अब आप वहाँ जाते हैं, वहाँ से भी आपको चीज़ें और वहाँ के जो सूरत हाल वो भी आपको दिखाते हैं मेरे साथ। वही अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सर की ना अपना? मेरा नाम गफार भैन। गफार भाई की काम करते हो? मैं भैन से गोली मच्छी का काम करता। अच्छा, तो पठाना वाला रोड इतनी रहायश भी इतनी है? ਇੰਨੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਾਗੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਪਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ। अच्छा, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਦਾ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਿਆ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, 10 ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਿਆ ਇੱਥੇ ਦਾ। 5-10 साल तो यही वेख रहे। ਇਹੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਆ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਕਦੀ ये रोड जिवें ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਵਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੜਕ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨਾ। ਸੜਕ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਬਣਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਆ ਵੀ ਬਣਾਈ ਸੜਕ, ਪਾਲੀ ਵੀ ਬਣੀ ਸੜਕ ਹੈਗੀ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਬਣੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ। ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਨੇ ਬਣੇ ਤੇ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੇਰ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਪਾਣੀ, ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ ਸੜਕ।
जिन्ना मलबा लाना उन्ना तोड़ देना उन्होंने की कहने ते पानी क्या कह रहे हैं? आगे आगे जरा बात करें। क्या नाम है आपका? ਚਾਂਦ ਜੀ। हाँ चांद, अब बोलो क्या कह रहे हैं? ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬੜਾ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ। ਸਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਡੈਡ ਹੋਇਆ, ਮਕਾਨ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੰਦੀਆਂ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਸੀਵਰੇਜ ਲਾਈਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਸੜਕ ਬਣਾਈ, ਇਹ ਚੰਦ ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਆ, ਦੇਖ ਲਓ ਸੜਕ ਸਾਰੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਲਾਈਨ ਗੋਡੇ ਗੋਡੇ ਪਾਣੀ ਸਾਡਾ ਨੰਗਣਾ ਮਾਲ। सीवरेज लास्ट कदों पई है, सफाई कदों हुई है? ਸਫਾਈ ਆ ਤਕਰੀਬਨ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੋਈ ਆ ਕੋਈ 2-3 ਮਾਹ ਹੋਏ। ਅੱਛਾ। ਨੰਗਣਾ ਮਾਲ ਹੋਇਆ, ਇੰਨੀ ਉੱਥੇ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ, ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਸੀਵਰੇਜ ਬਣਾਈ ਆ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਮਗਰੋਂ ਲਾ ਕੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਲਾਤ। ਇਹ ਸੜਕ ਆਖਰੀ ਦਫਾ ਕਦੋਂ ਬਣੀ ਸੀ? ਇਹ ਆਖਰੀ ਦਫਾ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਲ ਕੁ ਹੋ ਚੱਲਾ ਵਾ। ਇਹ ਸਾਲ 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਇੰਜ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਦੀ ਬਣੀ ਨਹੀਂ? ਬਣੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ सूरत हाल लगे तो ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਯਾਰ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ। ठीक है जरूर। आए जी जरा आगे, इधर आइए, सड़क की सूरत हाल दिखाएं। ये सड़क है जी, और ये सड़क तामीर हुई हुई है। 1 साल पहले ये सड़क तामीर हुई है और 1 साल के बाद इस सड़क का आप हाल देखें। ये आपको किसी भी तरफ से लगती है कि साल पहले तामीर हुई है? मतलब मकसद कहने का ये कि चलो को 5 साल 4-5 साल एक चीज़ चल गई हो तो बीच में खड्डे खुड्डे पड़ जाए तो चलो एक अलग चीज़ है। कोई 5 साल तक भी चलो उसकी म्याद होती है, और ये भी बहुत कम म्याद है। ठीक है, ये जो बहुत अच्छा मटेरियल यूज़ होता है ना, वो कम से कम 5 साल तो चलो कहीं ना कहीं निकाल ही लेता है, लेकिन यहाँ पर तो 1 साल भी नहीं गुजरा और इस रोड का हाल देखें। आए जी मेरे साथ। ख़वातीन हज़रात, ये सीसी 127, 28, 29 और 30 है। मतलब ये सारी सीसीज लगती हैं इस एरिया में। ठीक है, और इस वक्त मैं जिस जगह खड़ा हूँ ये कोई थेम्स नदी नहीं है, कोई खूबसूरत आबशार का पानी नहीं है। ये वो सीवरेज का गंदा पानी है जो सड़क के ऊपर, मेन रोड के ऊपर जो है वो आपको खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर हर गली के अंदर कूड़े के ढेर हैं जिनको जो है वो लगी हुई है, आग लगी हुई है। पानी की सूरत हाल आप देखें। अच्छा, ये जो पीछे मेरे आप देख रहे हैं ये बेसिकली मस्जिद है। अब आप खुद अंदाज़ा करें नमाजियों के लिए यहाँ पर आना कितना मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर छींटे तो कन्फर्म है कि जो पढ़ते होंगे। ठीक है, और इन छींटों से बचकर नमाज के लिए यहाँ पर आना इज़ वेरी मच डिफ़िकल्ट, बहुत मुश्किल है। मेरा नहीं ख्याल कि नमाजी यहाँ पर आते होंगे। हाँ, ये जो ऊपर से अगर कोई एरिया बनता है तो शायद उस एरिया से आते हों, पर मेरा नहीं ख्याल कि इसके लिए यहाँ पर आते होंगे। और ये मिशन जिस पर अब टीम नाम सरकार काम कर रही है, साफ़ सुथरा फैसलाबाद, तो ये मिशन जो है इम्पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है। बस हमें जो ये बात है हुकाम बाला के कान तक पहुँचानी है, बार बार पहुँचानी है, सुबह शाम पहुँचानी है कि जी ये जो मसले हैं हमारे फैसलाबाद के, स्पेशली सफाई के जो मसले हैं, इनको हल किया जाए। अच्छा, ये जो स्कूल है, अब आप ये थे, ये स्कूल है, वो बच्ची जहाँ से आ रही है भाई, ठीक है, ये स्कूल है, सरकारी स्कूल है, और स्कूल के अंदर दाखिल होने के लिए यहाँ पर कोई बन्नी नहीं बनी हुई। ये बन्नी जो वैसी है बेसिकली ये ब्रेकर है। ठीक है, ये स्पीड ब्रेकर था जो कि स्कूल के लिए बनाया गया हुआ, अब ये गुजर के लिए इस्तेमाल हो रहा है। चले, ये भी शुक्र है कि यहाँ पर बच्चों के गुजरने के लिए कोई, या लोगों के गुजरने के लिए कोई जगह बची हुई है, वरना स्कूल के अंदर जाने के लिए, स्टूडेंट्स के लिए जाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर उनके लिए कोई गुजर की जगह नहीं है, पानी इतना ज़्यादा खड़ा है। और बच्चे ध्यान से गिर ना जाना। अच्छा, मेरे लिए भी अब ये जो है इसको पार करना इज़ लाइक, ये आपके सामने ही है। ओके, अच्छा जी, मैं अब जो इलाके के लोग हैं इनसे भी बात करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? जाहिद अली। जाहिद भाई इधर ही रहते हैं? जी भाई, इधर ही रहता हूँ। कैसा लग रहा है इस गंदगी में? मुझे उल्टी आ रही है, यकीन करें कि मेरे से खड़ा होना जो है ना यहाँ पर बहुत मुश्किल है। आपको उल्टी आ रही है और यहाँ बीमारियों से लोग परेशान हैं, बीमार हैं, और इलाका आपने देखा है यहाँ दवाई लेने के पैसे नहीं है लोगों के पास, इसकी वजह से बीमार हो रहे। ये आज से नहीं है, तकरीबन 1.5 माह हो गया ये पानी इसी तरह से खड़ा है, रमज़ान से पानी इसी तरह खड़ा है। हम अपने MNA मियाँ अली सरफराज के पास गए, उन्होंने साथ लिया, DCO के पास वो गए, उसके बाद MD वासा के पास भी गए। पिछले जुमा की बात है, अभी पिछले जुमा को गए हैं, उनको सारा विज़िट कराया। उनके निचले तबका ने आगे रिपोर्ट ही सही नहीं दी थी, हमसे बहस करते रहे कि नहीं पानी थोड़ा बहुत है, 1-2 गटर है। ये थोड़ा बहुत कहाँ है, ये तो ज़िंदगी जीरन हुई हुई यहाँ पे लोगों की। नहीं बोल रहे हैं यानी हम बाहर से आए हैं तो मेरा शायद मैं बेहोशी हो जाऊँ, मुझे लग रहा है जैसे चक्कर आ रहे हैं, क्योंकि गंदी अजीब सी स्मेल है, कूड़े के ढेर को आग लगी हुई है, गंदा पानी है, गैसें उठ रही हैं यहाँ से अजीबोगरीब किस्म की। तो यहाँ पर तो किसी आम बंदे का जो बाहर से आता है वो तो वैसे ही फना हो जाएगा एक दिन में। बिल्कुल ऐसे ही निचला तबका जो है रिपोर्ट सही नहीं दे रहा ना, ऊपर वो उधर AC वाले कमरे में बैठे रहेंगे, अगर इलाके का विज़िट नहीं करेंगे, देखेंगे नहीं, तो उनके लिए सब अच्छा है। हमने बहस की, उनसे बहसो मुबासा हुआ, उसके बाद मियाँ अली सरफराज साहब हमारे MNA और इलाका के सरकर्दा बंदे साथ लेके सारा विज़िट कराया। उन्होंने कहा था कि 8 दिन में ये सही हो जाएगा, हम पंप लगाएंगे, हम सफाई कर रहे हैं, लेकिन सही होने की बजाय पानी डबल हो गया। वो पानी क्योंकि देखिए गटरों में रुका हुआ है और वो उबल रहा है बाहर।
जब तक उसकी सफाई नहीं होगी ये पानी कहीं भी नहीं जाएगा, ये मजीद बढ़ेगा ही। बिल्कुल है। और वो कह रहे थे कि ये पानी का दबाव ज़्यादा, भी पानी का दबाव ज़्यादा, आपको पता है गर्मियों में दबाव ज़्यादा होना। यही काम जो आपने अब शुरू किया है, अब शुरू किया जब पानी सर से गुजर गया, आपके कंट्रोल में नहीं आ रहा। आप मार्च में शुरू करते, आप अप्रैल में शुरू करते, जबकि पानी ज़्यादा होना था तो ये पानी ज़्यादा ना होता, बाहर ना निकल। ये गफलत है वासा वालों की कि उन्हें बर वक्त काम नहीं किया। काम उस वक्त किया जब उनके कंट्रोल से बाहर। अब उम्मीद है सरफराज साहब से, जिस तरह से अली सरफराज साहब आगे होके कोशिश कर रहे हैं, राब्ते में है वासा के अफसरान से कि ये मसला जल्द हल हो जाए, लगता है हो जाएगा आने वाले दिनों में। देखें जी, अभी भी उन्होंने हमारे पास टाइम लिया 8 दिन का। अली सरफराज साहब से उन्होंने वादा किया है, इलाके के लोग जो हैं वो रोड पर जाना चाहते थे, कोई अपने तौर पे, कल लोग गए भी गए हैं तंग आकर, लेकिन उन्होंने 8 दिन का वादा किया है कि 8 दिन के अंदर अंदर ये पानी जो है ये यहाँ से सूख जाएगा, हम इस मसले का हल कर लेंगे। लेकिन हमें नज़र नहीं आता, क्योंकि ये बात जो है 1.5 माह से करते आ रहे हैं। ईद वाले दिन राना अब्दुल रज़ाक खुद ईद वाले दिन इस पानी में खड़ा था। छोटी ईद गुजरी है, हाँ, छोटी ईद वाले दिन राना अब्दुल रज़ाक हमारा जो MP है वो पानी में खड़ा था और ख़ुद उसने साफ़ करवाया था, उठवाया था पानी। लेकिन उसके बाद तीसरे दिन फिर वही हाल हो गया, क्योंकि गटरों की सफाई नहीं ना, ऊपर ऊपर से पानी उठा लिया ना। हाँ, वो गाड़ी वाले आए, पानी उठाया और चले गए, लेकिन वो प्रॉब्लम जो थी वो हल नहीं की। गटरों की सफाई होने वाली है, मेन लाइन की सफाई होने वाली है, वो नहीं की। जब तक वो नहीं सफाई करेंगे, मेन लाइन की सफाई नहीं करेंगे, में पानी ऐसे रहेगा, मसले का हल। आप क्या कहेंगे? क्या नाम है आपका? गुलाम अब्बास कुरैशी। गुलाम अब्बास भाई, आप भी बताएं, ये सूरत हाल सारी जो है और ये बड़ी ही तशवीशनाक और बड़ी तकलीफ दे है, तो ज़िंदगी इसी तरह से गुजारनी है या कोई बेहतरी की कोशिश है और इस्तदा है हमारी जो इंतज़ामिया है फैसलाबाद की उसके सामने? भाईजान अपना तकरीबन 7 ਤੋਂ 8 ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਪਿਆ ਇਨਸਾਫ ਰੋਡ, ਪਠਾ ਰੋਡ, 30 ਫੁੱਟਾ ਰੋਡ, ਬਾਬੂ ਵਾਲਾ ਮੇਨ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਪਠਾਣਾ ਵਾਲਾ ਰੋਡ, ਨੇਮਤਾਬਾਦ ਰੋਡ, CC 131 ਜਿਹੜੀ ਹੈ, CC 127 ਖਜੂਰ ਵਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਡੀਆਂ 4 ਤੋਂ 5 ਯੂਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਣੀ 'ਚ ਡੁੱਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਅੱਗਿਓਂ ਵਾਸਾ ਰਮੈਸਾ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਯਾਰ, ਉੱਥੋਂ ਲੈਣ ਇੱਦਾਂ, ਅੱਗਿਓਂ ਲੈਣ ਇੱਦਾਂ। और जो अपना जब बारिश आती है तो पानी आता है, अगे सानू बराबर वाली कहानियां सुना देंगे भी पानी जो बारिश आनी है पानी आना, जो गर्मी आनी है पानी आना ही आ। उन्हें देखो रिश्का उल्टा पिया वा, आ औरतां उत्ते दियां पियां, उन्हों की सब्जी जी है सारी पानी में डिग पई। कौन जिम्मेदार आ? वो AC वाले कमरियां बैठे हुए सुकून नाल। साडे यार जोर लगवा दो, जोर लगवा दो, कोई आगे जोर लगवा दो इनका। ठहरो जरा, ठहरो जरा, को मैं जोर लगाने की माँ जी कोशिश करना। ए फड़ो इधर। लें जी, ये सूरत हाल है इस रोड की और यहाँ के लोगों की जो यहाँ पर सवार होते हैं रिक्शों पे, वो बेचारे इस तरह से कहीं ना कहीं रुककर अपनी जो है वो बुरी हालत करते हैं। तो रिक्वेस्ट है जनाब यहाँ के जो MNA MPs हैं, फैसलाबाद इंतज़ामिया के मेहरबानी करें, सैफाबाद सब डिवीज़न और ये 30 फुटा रोड, पठान वाला रोड, ठीक है, और ये फरीद टाउन, अमीर टाउन और जितने भी CC 127, 28, 29, 30 ये सारे ही सैफाबाद के सब डिवीज़न में आते हैं। 31 भी जी, जो CC 131 भी है। मेहरबानी करें इधर आएँ, लोगों का हाल देखें और इनके मसले का साला करें। बनाम सरकार नहीं तो दोबारा आएगी, ये रिक्वेस्ट आपके सामने फिर पेश करेगी, हम पेश करते रहेंगे जब तक मसले का साला नहीं होता। वो सर ख्याल रखिए, अगले प्रोग्राम में हाजिर होते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।